आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। यह दिया गया उपदेश, यह बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश है कि आपके सारे दुखों का कारण अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं। अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है, वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसे जिंदगी भर की सारी कमाई से उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे और वह महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था उसका। उसे महल में बहुत था, लेकिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में चलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल जल रहा है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई जैसे। और लोग उसे चलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे यह भी खड़ा हो गया। उतनी ही देर में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था और सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह सारे दुखी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, किसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। पिता का दूसरा उद्देश्य है कि अवश्य में प्रथम परम, सुबह सुबह आपने कोई भी कम किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, कुछ जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में, आपको वह आपके अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, माफ किया है, आपको जरूर मिलेगी। वह इंसान कितना ही छुपाकर कम करें, चाहे वह कितना ही चालाकी से कम करें, लेकिन कहते हैं उसे परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक कम पर वह प्रकृति, वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाई। बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया, उसके मन में गलत विचार आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन मिलेगा। मन में यह कोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में शहद मिला दिया और जब वह खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह शहद वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार रहता था। उसे अपने जीवन में जो कुछ भी धर्म कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया, धन का धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, उसके पिता ने पूछा कि बेटा तो इतना बीमार क्यों रहता है, तो ठीक क्यों नहीं होता? मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया और फिर भी तेरी तबीयत ठीक
नहीं रहते। बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में मार दिया था। अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझना, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपना कर्म भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज में जिया कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुशी नहीं रह सकता और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा फल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपनी भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उद्देश्य है कि जो आपके साथ धर्म करें, पाप करें, गलत करें, अगर आप उसे कहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे कहते हैं तो उसके पाप में आपकी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुण हैं। मैं उनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानता है वह सब अधर्मी है, और अगर तुम इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, वह समझ में और भी आप पड़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं, तो उसे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आपकी गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी, उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश है, हद से ज्यादा मुंह देखना। आप किसी के पीछे मारते रहते हैं, मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मुंह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मार रहा हूँ। वह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझाना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते हैं, कोई दुख नहीं मिल सकता। गीता का छठ उद्देश्य है कि आपको मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, भयंकर युद्ध में पढ़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। क्षत्रिय है धर्म की रक्षा करें, यह होगी मार्ग होता है, तो कभी भी उसे मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल यह ट्रेंड हो गया है, यह फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। तो दुनिया की सारी भीड़ में भी अलग नजर आओगे, आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है कि कमजोरी क्या है। जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध तो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भी को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को
जान से मारने की कोशिश की अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जो आपके अपने हैं, आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं। गीता का 8वां उद्देश्य है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा 10 स्मार्ट सर्विस करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं किंतु हमेशा मेरा स्मरण करता है और युद्ध करते रहना, हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका दांत के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि आज इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। यह कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दिए, समझती है ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उद्देश्य यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जू की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ, एक ऐसी जुआ की भाइयों को दांव पर लगा दिया। कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना, आलसी को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आप मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वह भी कम दो। गीता का 11वां। आज का वीडियो इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और